जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इस समय जो है फिजिक्स के जो है यूज होने वाले जो फिजिक्स में मेन टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स, उन पे हम बात कर रहे हैं। तो उसमें से आज हमारा ये लेक्चर है रिलेशंस एज फंक्शन पे। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना देर के करते हैं प्रारंभ। तो अगर हम बात रिलेशंस की किया जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि रिलेशंस के हैं, जैसे कि बात करें फादर और सिस्टर का, अर्थात ब्रदर और सिस्टर का रिलेशंस होता है, फादर और सन का रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशंस होता है। इसी प्रकार से अगर मैथमेटिक्स में बात किया जाए, जैसे पैरेलल लाइंस दो हैं, तो एक मान लिया पैरेलल लाइन एल है, दूसरी पैरेलल लाइन एम है, तो उनके भी बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है। इसी प्रकार से अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे एरिया ऑफ द सर्कल जो होती है वह किसका रिलेशन है, रिलेशन ऑफ द रेडियस का स्क्वायर। तो यहां से हम देख सकते हैं जब सीधे सीधे अगर इसको, तो रेडियस और एरिया के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे रिलेशंस देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स क्या होता है। तो मान लिया हमने एक सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी। दूसरा मैंने सेट ले लिया बी जिसके एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3 सेट्स दिए गए हैं। अब इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए गुणे बी निकालेंगे तो क्या होगा, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो A, 1, A, 2, B, 1, B, 2, C, 1, C, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम निकालें B गुणे A तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। B गुणे A में क्या करेंगे, B अर्थात 1, A, 1, B, 1, C। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो इनके भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात B गुणे A आ जाता है। अब हम कुछ बात करें कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे बात किया जाए कि सेट A और सेट B जो है नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी है कि दोनों जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात A गुणे B और B गुणे A बराबर नहीं होते हैं। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं A, 1 और 1, A अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो जब एलिमेंट्स ही दोनों के इक्वल नहीं होंगे तो सेट्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। दूसरी बात किया जाए, अगर P है एलिमेंट इन द A और Q एलिमेंट इन द B है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात A गुणे B में एलिमेंट कितने होंगे, P गुणे Q होंगे। यहां से हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में दिया गया था, जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 6। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद बात किया जाए तीसरे और प्रॉपर्टी, चौथे प्रॉपर्टी में कि A गुणे B, तो इसको अगर हम जो है सेट बिल्टर मेथड में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B हो जाएगा। इसी प्रकार से इस जो है कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर 3 सेट्स के लिए। तो A गुणे B गुणे C, तो क्या हो जाएगा, x, y, z, x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B और z बिलोंग्स टू C हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। तो रिलेशंस को समझने के लिए हम मैथमेटिकली कोई एग्जांपल लेते हैं। तो मानते हैं कि सेट A बराबर हमें दिया गया है P अर्थात R, M एंड S दिया गया है, ठीक। और Q सेट दिया गया है राम, मोहन, सुरेश एंड कैलाश दिया गया है। तो इसको जो है अगर डायग्राम से बनाए एक, तो यहाँ पे P सेट को हमने R, M, S लिख दिया है और Q सेट में राम, मोहन, सुरेश, कैलाश लिख दिया है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इनके अगर ऑर्डर्ड पेयर टोटल देखे जाए तो इसमें कितने 3 हैं, इसमें कितने 4 हैं। तो अर्थात P गुणे Q बराबर 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 12। तो हमें जो है P और Q के जो है टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने आ जाते हैं, टोटल आ जाते हैं। हमने ऑर्डर्ड पेयर अभी सीखा कैसे आते हैं। अब इसके बाद जो है इन ऑर्डर्ड पेयर में हम इनको जो है किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम जो है R, रमेश, तो क्या आएगा, देखो R, राम, R, मोहन, R, सुरेश। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो लास्ट में आएगा S, कैलाश आएगा। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इन सारे जो सेट्स अर्थात जो ऑर्डर्ड पेयर के सेट हैं 12, इनमें से हम कुछ ऐसे सबसेट्स बनाते हैं जिनमें पहले एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट्स में क्या हो,
कोई रिलेशन हो, तो रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। मान लिया x और y जो सेट हम सबसेट बनाना चाहते हैं, उसमें x जो है इस प्रकार का होना चाहिए पहला एलिमेंट, कि दूसरे एलिमेंट का जो पहला जो अल्फाबेट है, जैसे r है पहला, इसमें m है, इसमें s, इसमें k, तो जो इसमें पहला हो मतलब x का मान जो है इनके पहले नाम के हिसाब से बराबर होना चाहिए। अर्थात अगर r है तो r, तो ये r वाला टर्म इसके साथ में आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने क्या एक रिलेशन डेवलप किया कि अगर x जो है हमारा r से प्रारंभ हो रहा तो y भी r वाला ही जो है वर्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे तो r कामा राम आ जाएगा, m कामा मोहन हो जाएगा, s कामा सुरेश हो जाएगा। इसके अलावा और कोई पेड़ नहीं बनेगा। अगर हम s कैलाश लेंगे तो s तो जो है पहला अक्षर s से है, लेकिन इसमें क्या है k से, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमने रिलेशन बनाया, तो यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर रिलेशन की डिफिनेशंस की बात किया जाए तो एक जो रिलेशन होता है वह नॉन एम्प्टी सेट P से नॉन एम्प्टी सेट Q तक, तो उसमें जो है इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं PQ, उनका जो होता है ये क्या होता है, एक सबसेट होता है। और सबसेट इस प्रकार से होता है जो कि इनके बीच में एक रिलेशन ड्राइव किया जाता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट इनटू सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेट। ऑर्डर पेयर में मतलब जो दो है, जैसे ऑर्डर पेयर ये है तो इसमें जैसे पहला ये है ये बी, तो इनके बीच में रिलेशन क्या करना पड़ता है, एक डिस्क्राइब किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या है, एक रिलेशंस में आ जाते हैं। तो ऑर्डर पेयर, और वो किसके जो होते हैं सबसेट, वो ऑर्डर पेयर ए गुणे बी के होते हैं। तो अब हम कुछ बात करते हैं इसमें मेन पॉइंट, जैसे इमेज क्या होती है। तो इमेज का मतलब जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर में उन्हें क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें राम आर कामा एम, तो आर जो है हमारी क्या है यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट, तो राम क्या है, इमेज है किसकी, आर की। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं आर कामा एम, तो राम क्या है, इमेज है ऑफ आर। इसी प्रकार से सेकंड बात करें डोमेन क्या होते हैं, तो डोमेन जो होते हैं जितने भी फर्स्ट एलिमेंट का सेट हो ऑर्डर्ड पेयर में और वो रिलेशन को जो बता रहे हो, तो उस प्रकार से जैसे हमने रिलेशंस के हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास कितने आए थे, 3 1 2 3, तो इसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा जैसे आर कामा एम कामा एस, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। इसी प्रकार से हम रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या होते हैं, जो सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर से जो रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें से जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट होगा उसे क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। तो जैसे ये देखो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है, रिलेशन डेवलप करने के बाद, रिलेशन डिस्क्राइब करने के बाद जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आते हैं, इनके सेकेंड एलिमेंट क्या है, राम मोहन सुरेश, तो इनका जो सेट होता है इसे क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि फंक्शंस क्या हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो बात किया जाए कि फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं। अगर इनकी डेफिनेशंस की बात किया जाए तो एक रिलेशन जो हो एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी तक, अगर वो फंक्शन कहा जाएगा जब जो है सेट ए की जो है हैज वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी में होनी चाहिए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मान लिया ये हमने सेट ए लिया है जिसमें क्या है, कुछ सन्स हैं, जैसे SON सन है, ठीक, ABC 3 मैंने सन ले लिया। एक बी सेट मैंने लिया जिसमें मान लिया PQR क्या है, मदर है। तो अगर हम यहाँ से कुछ पेयर्ड सेट बनाए जैसे AP और A कामा Q, तो यहाँ पे हम जो है रिलेशन कैसा बना रहे हैं, रिलेशन R। रिलेशन किस प्रकार का है, यहाँ पे R जो है रिलेशन, या इसको हम अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख दें, R जो है हमारा रिलेशन किस प्रकार का है, X कामा Y सच दैट X जो है क्या है, सन ऑफ द Y, मतलब Y का क्या है, ये पुत्र है, ठीक है। और यहाँ पे X का बिलोंग करेगा हमारा A से और Y बिलोंग कराएगा हमारा B से। तो अब देखो यहां से हम लिखना प्रारंभ करें, तो अगर A क्या है, ये सन है, ये मदर है, तो A की मदर B तो हो सकती है, क्या A की मदर Q हो सकती है, बिल्कुल नहीं। एक पुत्र की 2 मदर हो ही नहीं सकती। तो
तो इस प्रकार से ये हमारा रिलेशन क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है ए की दो इमेज है, मतलब क्यू की भी ए इमेज है और पी की भी ए इमेज है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर एक इमेज नहीं रखता है, सेट हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, तभी वो हमारा फंक्शन होगा, अर्थात फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो हमने रिलेशन लिखा है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। इसी प्रकार से हम दूसरे बात करें एग्जांपल, मान लिया ए एक पुत्र है, उसकी मां है क्या, पी होंगी। दूसरा पुत्र मैंने ले लिया बी, उसकी भी मां पी हो सकती है, बिल्कुल सही है। एक जो है माता के दो पुत्र हो सकते हैं, इसमें कोई भी जो है समस्या नहीं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है फंक्शन को तभी कहेंगे जब वो जो है हम वन एंड ओनली वन इमेज रखते हैं ए से बी तक, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलेशन, सारे रिलेशन जो है फंक्शंस नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रकार के फंक्शन जो है रिलेशन हो सकते हैं। इसके अगर और उदाहरण एग्जांपल की बात किया, जैसे हमने दिया 2 3 4 1 2, तो यहाँ पे 2,1 3,1 4,2 है। तो यहाँ पे देखो सबकी क्या है, यूनिक इमेज है। जैसे 1 की क्या है 2 है, 1 की क्या है 3 है, 4 की क्या है 2। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, हमारा एक रिलेशन है, सो ये क्या होगा, हमारा एक फंक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दिया गया, जैसे 2 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 4 की भी क्या इमेज 2 है, तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं हो सकता इस प्रकार का रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे 4 की 2 इमेज है, 4 की 2 है, 2 की भी 2 है, तो इसलिए समस्या आ जाती है। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।